वसीम हमारे साथ ही मौजूद है। वसीम, ईरान का अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? यानी अगर वो मुज़ाकरात नहीं करता, जंग की सूरत हाल रहती है, जंग ही रहती है, तो क्या अब ईरान वही वाला सवाल इराक पर भी हमला कर सकता है? क्योंकि जैसे अभी हारिस साहब भी कह रहे थे और मैंने भी आपसे पूछा था कि वहाँ पर अमरीकी अड्डे भी हैं या मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ पर भी अमरीकी तंसीबात हैं। जिस वर्ड के अब चले गए वो तो चले गए कचरे के डब्बे में। जी उसको तो लग गई आग, उसको तो आग उसमें लग गई थी जिस दिन इसराइल ने बम मारा था। पहला बम वो मिसाइल की टेबल पे मारा था इसराइल ने, किसी भी और चीज से पहले। तो वो तो अब हो गया सवाल ही खत्म, वो तो हो गई बात खत्म। अब इसका क्या होगा? ईरान को सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, एक तो ये प्रिडिक्ट करना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है कि ईरान के इसराइल पर हमलों में तो इसमें मजीद शिद्दत आएगी और वो एक स्टेप अहेड जाएगा मामला। अब ईरान की जाहिर है कोशिश होगी कि अमेरिका को निशाना बनाना है। जाहिर है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस और वो सारे मामला अपनी जगह हैं। अब ईरान के लिए एक ऑप्शन है कि अमेरिका के एसेट्स दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिसमें जाहिर है जो मुस्लिम ममालिक अतराफ में है, ईरान के अतराफ में, वो ईरान की बहुत ईजी रेंज में, और वहां पर अमेरिकन एसेट्स आइडेंटिफाइड हैं। नाउ द चैलेंज है कि जब आप किसी एक मुल्क में, बेशक वो अब अमेरिकन एलाय हो या बेशक उसने बराए नाम ही जो है वो ईरान की हिमायत की हो, लेकिन अमेरिकन अड्डे भी हो उस मुल्क पे, लेकिन जब आप वहां पर अमेरिकन एसेट्स को निशाना बनाते हैं तो फिर वो मुल्क ये प्ली लेंगे कि ये हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हुई है। इस सूरत हाल में अभी बड़ा एक टफ डिसीजन है ईरान के लिए। ईरान ने एक प्रिंसिपल, एक पोजीशन भी ली हुई है कि जहां कहा है कि अगर अमेरिका ने हम पे अटैक किया तो फिर हम दुनिया भर में अमेरिकी असासों को निशाना बना सकते हैं। अब जब वो अमेरिकी असास अगर किसी और सरजमीन में मौजूद है तो वो मुल्क कहेगा कि हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है। इस वक्त इसराइल तो चाहेगा कि यार ये मतलब उसकी तो ख्वाहिश ही है अगेन, यानी हम, मुझे एक तरफ से हैरत और अफसोस भी है कि हम दुनिया के मामला की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम तजिया कर रहे हैं तो वाकई लग ऐसे रहा है कि कोई मोहल्ले की लड़ाई हो रही है। जिस तरह मैंने कहा कि एक आदमी कहता है मैंने बम मार दिए, चलो लड़ाई खत्म करो, मैंने बम मार दिए, चलो अमन कर लो। एक 15 साल से चीख रहा है कि यार ये दो हफ्ते बम बना लेगा, इसको मारो, लेकिन एक्चुअली हो तो यही रहा है। सो अब फिर प्रॉब्लम ये कि जॉन नेतन्याहू तो चाहता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फरीक ईरान की मुखालिफिन की जो फहरिस्त है वो बड़ी हो, और वो फला मुल्क को कहे कि देखो तुम्हें ही मारा है, तुम भी मारो मेरे साथ, देखो तुम्हें ही मारा है, तुम भी मारो, क्योंकि वो तो चाहता है कि इस रियासत का खात्मा हो, इस हुकूमत का खात्मा हो। तो अब ईरान को बहुत सोच समझ के फैसले लेने पड़ेंगे। टू बी फेयर, ईरान ने अब तक बहुत अच्छी हिकमत अमली का, यानी सोच समझ के, जोश के बजाय होश का मुजाहरा किया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? जब आप एक मुल्क पर हमला करके एक ही झटके में उसके नतांज पर अटैक करते हैं, उसका आर्मी चीफ शहीद करते हैं, उसका पासदारान शहीद करते हैं, उसके बाद ईरान ने अपना टाइम लिया और हमने देखा, दिफाई माहिरीन ने बताया, हम तो कोई एक्सपर्ट नहीं है, नजर आया कि ईरान ने अपने ये भी नहीं किया कि अपना सबसे ज्यादा तगड़ा मिसाइल उसी वक्त मार दिया इस रिएक्शन में कि आपने हमारा आर्मी चीफ शहीद किया, आपने हमारे सबसे बड़े फौजी अहदेदार को मारा है, हम अपना सबसे बड़ा फौजी मिसाइल चला देंगे। ये भी नहीं किया, बल्कि बहुत टैक्टफुली सारी चीजों को अब तक किया है ईरान ने, जोश के बजाय होश से काम लिया है। एंड लेट्स सी, ज्यादती तो ये हुई है, अब देखते हैं कि अब ईरान इस पर किस तरह रिएक्ट करता है। मुझे हैरत नहीं होगी, जिस तरह मैंने जो पहला जुमला कहा था आपसे जब आपने स्टार्ट किया था इस नशरियात को कि अमेरिका ने निशाना बनाया, नहीं मालूम, कुछ मिनट्स में वाज़ेह हो जाएगा। मुमकिन है कि ईरान की तरफ से ऑफिशियल बयान ये भी आए कि हमारी जो न्यूक्लियर की सलाहियत है, अमेरिकी सदर का यह बयान हक़ाइक़ के बरक्स है और हमारी न्यूक्लियर सलाहियत तबाह नहीं हुई है, या फोर्ट पे उस तरह अटैक नहीं हुआ है, या अगर हुआ भी है तो उससे हमारी सलाहियत मुतासर नहीं हुई है, या हमने अपने कुछ प्लांट शिफ्ट किए थे। हो सकता है कि ये भी इस स्टोरी में ट्विस्ट अगले कुछ मिनट्स में आए और आप ये इस तरह का बयान भी देखिए ईरान की तरफ से। ज़ाहिर है वो आगे सूरत हाल वाज़े भी हो जाएगी और अमरीकी सदर जब खिताब करेंगे तो वो भी वजह बता ही देंगे कि उनकी जानिब से हमला ये क्यों किया गया। हारिस नवाज साहब, ये बताइएगा कि खित्ते में 19 मकामात पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, तो अगर ईरान उस पर हमला कर देता है, ईरान अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता, जैसे कि उनके वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची भी कह चुके हैं कि हम उस वक्त तक मुज़ाकरात हमारे लिए मुमकिन नहीं है जब तक जो है ईरान पर हमले ख़त्म नहीं होते, तो अगर ईरान उन पर हमला कर देता है 19 मकामात पर, तो फिर आगे क्या होता देख रहे हैं आप? जी हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब से राब्ता दोबारा करते हैं। वसीम, यही सवाल आपकी तरफ लेकर आऊंगी कि खित्ते में 19 मकामात पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, तो अगर ईरान उन पर हमला कर देता है, मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता, तो क्या होता देख रहे हैं आगे आप?
मुज़ाकरात की मेज़ पर तो अब नहीं आएगा ईरान। ये तो चूंकि ये तो पहले से ही बात तय है कि अगर उन्होंने आना होता तो वो आ जाते जब इसराइल के हमले जारी थे। अब तो इसराइल के साथ ईरान शामिल हो गया है, मतलब इसराइल के साथ अमेरिका शामिल हो गया है और बहुत सारे मामलात हुए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है, अब जाहिर है ये वॉर इश्यूज हैं, इसमें इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन, जिसमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी है कि इस पर हतमी तज्जिया करना मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईरान की पहली कोशिश ये होगी कि इसके रद्द अमल में अमेरिकन एसेट को ही, अमेरिका से जुड़ी चीज़ों को, अमेरिका को निशाना बनाया जाए, लेकिन इस अंदाज में बनाया जाए कि किसी और मुल्क को भी ये आर्गुमेंट बिल्ड ना करने का मौका मिले कि हमारी सॉवरेनिटी वायलेट की। ईरान भी नहीं चाहेगा कि उस मुखालिफिन की फहरिस्त में इजाफा हो। अब उसमें क्या चॉइस है, ईरान इज लेफ्ट व्हाट चॉइसेस एग्जैक्टली खैर है वो देखना होगा। ये भी जरूरी नहीं है कि ईरान जो है वो इसके रद्द अमल में अगले 10 मिनट में अमेरिका या उसके एसेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दें। आप याद रखिए कि जब इसराइल ने भी ईरान के आर्मी चीफ, पाज़ारान के हेड सबको शहीद किया, ईरान ने अपना टाइम लिया है, करीबन को 24 घंटे लिए और उसके बाद रद्द अमल का आगाज किया है। वरना आपको याद है कि जब वो पहला अटैक हुआ था तब तो एक तासुर बन गया था कि बस खत्म हो गया, बस सारा मामला खत्म हो गया और बस इसराइल ने तहस नहस कर दिया है और अब तो हुकूमत चली जाएगी और सारा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ, ईरान ने स्ट्राइक बैक किया है। तो वो तो जरूर ये मामला होगा। लेकिन रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन के अतराफ में इतने सारे एसेट्स हैं अमेरिकन ईरान के अतराफ में, क्या उनमें से या खास करके जो 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 बड़े नामवर मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से किसी को निशाना बनाया जा सकता है? हार्ड टू प्रिडिक्ट, बट मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर ऐसा नहीं होगा। तो वसीम, इसराइली पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन आई थी, आपको याद होगा, ताकि इसराइल में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। तो उस वक्त तो हम ये कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जल्दी जल्दी उन्होंने किया है। तो अमेरिका ने भी तो 2 हफ्ते का वक्त दिया था, तो हम इसको क्या समझें कि जब 2 हफ्ते का वक्त अमेरिका ने दिया और इतनी जल्दी, यानी 2 दिन हुए हैं अभी तो। देखिए, आप अगेन अगर आप याद करें तो हम जब पहले दिन से जब बात कर रहे हैं तो मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर रहा था कि अमेरिका के लिए तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है कि उसका एक देरीना दोस्त यानी कि इसराइल उसके एक दुश्मन यानी कि ईरान से निमट रहा है और अमेरिका कोशिश करेगा कि हमारे आए बगैर ये मामला हो जाए। इस सबसे एक चीज और वाज़ेह होती है, Israel alone could not deal with Iran. Israel alone could not deal with Iran. America had to jump into all this. Israel हमें बाकायदा पब्लिक नजर आया, अमेरिका से इस्तदा करते हैं कि आप इसमें आए, तो इसराइल अकेला तो नहीं निमट सका। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप पे अब एक बार अब सब सवाल ये भी आएगा कि अच्छा साहब आप एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसराइल के वजीर आजम ने ये कह के हमला शुरू किया था कि हमें इनकी एटमी सलाहियत से खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं अभी कि हमने एटमी सलाहियत खत्म कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ कह रहे हैं नेतन्याहू के ख्याल में, अगर नेतन्याहू के ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहा है, अब इसके बाद एक भी मिसाइल इसराइल से तो नहीं जाना चाहिए ईरान में, क्योंकि इसराइल ने जिस वजह से शुरू किया था मामला कि इनके बाद एटम बम है, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो खत्म कर दिया उन्होंने, तो अब तो नहीं होना चाहिए। सो अब बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो कैसे डिराइव होंगी और ये तो नहीं हो सकता कि ईरान इस पर कोई भी रद्द-ए-अमल ना दे। इस पर रद्द-ए-अमल आएगा, मुझे लगता है ऐसा है कि जब वो रद्द-ए-अमल आएगा अब अमेरिका पोस्चरिंग ये करेगा, बयानबाजी ये करेगा कि भाई ठीक है अब इसराइल भी जो है ना जवाब ना दे, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप अपना अगेन वही अपना पीस मेकर कोट अनकोट पीस मेकर वाला इमेज सामने लाने के लिए मुझे हैरत नहीं होगी अगर वो ऐसे बयानात भी दे दें कि नहीं अब इसराइल को भी अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि देखो ना हमने न्यूक्लियर बम तो खत्म कर दिए ना उनके। और लेकिन अब ये जाहिर है इस ड्रामे पे इसके बाद तो आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जी बिल्कुल ऐसा ही है और ये बहुत एक खतरनाक बात है। अफसोसनाक बात भी है कि ये अगेन यानी आपने कोई बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में 40 फ्लैट हो और उसका यूनियन कमेटी का चेयरमैन भी अगर अनप्रेडिक्टेबल आदमी हो तो आपके लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कल सुबह पानी की लाइन सही चलेगी वहां पे या नहीं चलेगी। यहाँ हम दुनिया के बासर तरीन आदमी के बारे में ये राय दे रहे हैं कि उसका पता नहीं लगता है, वो कभी एक बयान से तासुर दे रहा होता है कि यूं कर दूंगा फिर यूं कर दूंगा, वो तो समझ ही नहीं आती क्या करना है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है और ये इस पे मैं मतलब मेरी अपनी ये राय है कि इस पर हम तो हैरान परेशान हैं, इसमें खुद अमरीकी अशराफिया वो और दुनिया के जो जितने बड़े बड़े ममालिक हैं वो सब बहुत हैरान परेशान होंगे कि ये मामला किया क्या जाए कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है लेकिन कोई प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं है और सैनिटी भी नहीं है कि मतलब अजीब और गरीब खलंडरे किस्म के ट्वीट हो रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन ऑन टू दिस ट्वीट, मैंने बम मार दिए हैं चलो अब लड़ाई खत्म हो, मैंने बम मार दिए हैं चलो अब ऐसा करो सुलह कर लेते हैं। मतलब अजीब और गरीब एक बेवकूफाना किस्म की लैंग्वेज है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप छोटे बच्चे दो आपस में लड़ रहे हो, बिल्कुल यही आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। हारिस नवाज साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं?
جی حارث صاحب، خطے میں 19 مقامات پر امریکی اڈے موجود ہیں. اگر ایران ان پر حملہ کر دیتا ہے تو آپ آگے ہوتا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آنیسٹلی آئی فیل کہ ایران کی ایڈمنسٹریشن کو سوچ سمجھ کے اس کا بدلہ جو ہے وہ پراپر اسرائیل سے لینا چاہیے. بالکل امریکن ایسٹ پہ نہیں جانا چاہیے. ایران چھوٹا ملک ہے، چھوٹا ٹارگیٹ ہے. ہائپرسونک میزائل مارے، اس کی اور ڈسٹرکشن کریں، اس کو اور ڈسٹرائے کریں، تاکہ نتن یاہو کا آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے الیکشن ختم ہو جائے اور امریکن کے پاس کوئی ریزن نہ ہو کہ وہ ایران پہ دوبارہ حملہ کرے. کوئی فائدہ نہیں ہے ایران کے امریکن ایشیا پہ جانے سے. اس سے ایران زیادہ پھیل جائے گا. اس میں ایران ول بی اسرائیل ول بی ویری ہیپی. بجائے اس کے چھوٹا سا اسرائیل ہے کہ کاش اس کا یہ 2 دن پہلے اتنی اس کے بعد ہائپرسونک کو بیلسٹک میزائل مارے، ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. دیٹ از اے ٹریٹمنٹ ایران اسرائیل ڈیزرو ناؤ. بجائے اس کے امریکن پہ جائیں، یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے. آپ دیکھیں کیسے اسرائیل کی چیزیں نکلیں گی اور پھر امریکن خود کہیں گے کہ جی اب ہم نے کام کر لیا، آپ سیز فائر کریں اور آپ مذاکرات کرتے ہیں. دیٹ از واٹ از اے ریسیپی فار ایران. اس کا بدلہ بجائے امریکن سے لینے سے اسرائیل ساری تمام فساد کا جاڑ ہے. دیر دا ایبل، ان کو سارٹ کرنے کے لیے ان کی پبلک کو جتنی کیجولٹیز ہوں گی، جتنے ان کے ملٹری والے سے نقصان ہوں گے، اتنا ہی ان کو تکلیف ہوگی، اتنے نتن یاہو ہمیشہ کے لیے اسی سیاست دفن ہو جائے گی.